हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके बेसिक्स के बारे में समझा था, कुछ पॉजिटिव फार्मूलेज भी देखे थे। आज हम लोग इसके पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। ओके, यहाँ कह रहा है लेट ए बी एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है एंड एक्स जिसको अपन m अपॉन n के फॉर्म में मानते हैं, जो कि एक रैशनल नंबर का क्या है बच्चों, फॉर्म है। रैशनल नंबर का क्या है, फॉर्म है, m अपॉन n। बी अ पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट, इसको अपन क्या माने हैं बच्चों, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट माने हैं। ओके, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, देन वी डिफाइन ए टू दी पावर एक्स। ए को हमने यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर माना था और एक्स को रैशनल एक्सपोनेंट के फॉर्म में माना था हमने, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ओके बच्चों, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है ए टू दी पावर एक्स। पिछले क्लास में हमने बता रखा है कि ए जो होता है हमेशा इसको बेस के फॉर्म में लेते हैं। ए जो होता है हमेशा क्या होता है बच्चों, बेस होता है, और इसके जो सर पे होता है, मत्थे पे, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना है तो यहाँ पे बेस भी हमारा जो होगा रैशनल नंबर होगा और एक्सपोनेंट भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। डैट इज़ ए टू दी पावर m अपॉन n। एक्स को ही अपन m अपॉन n के फॉर्म में माने हैं एज दी nth रूट ऑफ ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m। तो इस चीज़ को बच्चों, इस चीज़ को जो है ए टू दी पावर m अपॉन n है, ठीक है, इसी को अपन क्या पढ़ते हैं बच्चों, एज दी nth रूट ऑफ ए टू दी पावर m। पिछले क्लास में हमने बता रखा है, सेम वही चीज़ है। एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 टू दी पावर 3 अपॉन 2, 4 टू दी पावर 3 अपॉन 2। तो 4 पे क्या है बच्चों, ठीक है, इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3, 4 टू दी पावर क्या बच्चों, 3 लिख सकते हैं। और मल्टीपल में क्या है बच्चों, ठीक है, 1 अपॉन 2 है, ये भी क्या है, पावर के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम सीख चुके हैं पहले कि अगर किसी नंबर के ऊपर एक पावर होता है, ठीक है, तो उस पावर के ऊपर भी एक पावर हो सकता है, दोनों आपस में क्या होता है बच्चों, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 4 टू दी पावर क्यूब, इसको अलग अलग अपन ने कर लिया। 4 टू दी पावर क्यूब हो चुका। 4 टू दी पावर क्यूब कितना होता है बच्चों, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 यहाँ पे आ गया, अपन ने ले लिया। टू दी पावर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट है। 1 अपॉन 2 क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट है किसका, 64 का। तो 64 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से 64 कैसे बाहर आएगा बच्चों, तो हम कंडीशन पता है कि स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर आता है जो 2 बार मल्टीपल होता है। एक नंबर को 2 बार अंदर मल्टीपल होना पड़ता है। तो 80 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार अंदर मल्टीपल होगा और एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। आगे चलते हैं 9 टू दी पावर 3 अपॉन 2। तो 9 टू दी पावर 3 पावर में क्या चला गया बच्चों, 1 अपॉन 2 चला गया। तो 9 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 729 होता है। पावर कितना चला गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 आ गया। कैसे आ गया पता है आपको, 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन 2 बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, 729 का। इससे बाहर कैसे आएगा, 27 इंटू 27 करके आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 27। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट्स, ए टू दी पावर एम अपॉन एन जो होता है, ए टू दी पावर एम, और उस पर जो होता है 1 अपॉन एन पावर हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे आज अपन कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होगा। ऐसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 125 टू द पावर 2 अपॉन 3, 125 पे पावर कितना है, 2 अपॉन 3 है। तो इस चीज़ को बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं, 125 टू द पावर 2 और होल पे पावर कितना बच्चों, ठीक है, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन कितना, 3।
तो ये क्या है बच्चों, 1/3 का मतलब क्या होता है, उस जिस नंबर के ऊपर पावर के फॉर्म में 1/3 होता है तो वो नंबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, क्यूब रूट्स में होता है। किस में होता है, क्यूब रूट्स में होता है, ठीक है। थर्ड रूट होता है उस नंबर का। तो 125 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा, क्यूब रूट है 125 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब वो नंबर 2 बार मल्टीपल होगा, तो 125 2 टाइम्स आ जाएगा मल्टीपल के फॉर्म में। अब क्यूब रूट है बच्चों, तो हमें पता है 125 को अपन 125 का क्यूब क्या होता है बच्चों, क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। तो 125 को बच्चों ऐसे अपन लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 × 5 125। इस चीज़ को भी सेम अपन यहाँ पे लिख लेंगे 5 × 5 × 5 555। अब आपको बचपन में पता होगा कि क्यूब से कैसे, क्यूब रूट जो है इसके पहले चैप्टर है क्लास 8 में, उससे कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 3 टाइम्स आपस में क्या हो, मल्टीपल्स हो, 3 टाइम्स आपस में क्या हो, मल्टीपल्स हो। तो 5 जो है 3 टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है जो 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो क्यूब से बाहर कौन कौन सा नंबर आएगा, एक यहाँ से 5 आएगा ट्रिपलेट्स में से, एक यहाँ से 5 आएगा ट्रिपलेट्स में से। तो इसके ऊपर से क्यूब रूट जो है ख़त्म हो जाएगा। 5 × 5 कितना आ गया बच्चों, 25 इज़ द आंसर। क्लियर है, बहुत बेसिक सवाल है। और जो ऊपर हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर एज एक्सपोनेंट्स देखा, उसी का एक बेसिक फॉर्मूले का यहाँ पे सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम ही है और बेसिकली इसी फॉर्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है बच्चों, 8⁴ उस पर क्या लगा है बच्चों, 1/3 पावर लगा है। 1/3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 का क्यूब रूट। 8 पे पावर 4 का बच्चों क्या मतलब हो गया, 8 × 8 × 8 × 8। क्लियर है। क्यूब रूट पता है आपको कि क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए एक नंबर 3 टाइम्स मल्टीपल चाहिए होता है। तो 8 को अपन क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 2 लिखते हैं, और फिर 8 को अपन क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 2 लिखते हैं। 4 8 है बच्चों, तो यहाँ पे 4 2 × 2 × 2 आएगा। सब किस में है बच्चों, क्यूब रूट्स में है। किस में है, क्यूब रूट्स में है। तो यहाँ से क्यूब रूट से कितना नंबर बाहर आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से 4 2 बेसिकली बाहर आएगा। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 इज़ द आंसर बच्चों। क्लियर है। तो यही है आज का पॉजिटिव रैशनल एज एक्सपोनेंट, कैसे क्या करना है यहाँ पे सबको समझा दिया गया है। ओके बच्चों, बाय।